अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए, क्या जी, सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जो रमज़ान में जब लोग आए वो रोज़ा रहने के लिए सारी नशे छोड़ देते हैं, सारे जो है हराम काम करना छोड़ देते हैं, और जब ये रोज़ा ख़त्म हो जाता है तो वापस उसी में क्यों लग जाते हैं? बेशक, बहुत अच्छा, बढ़िया सवाल है आपका। इस पे और भी बातें रखनी चाहिए कि सव्वाल का चांद निकलते ही आखिर वो लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये सारी चीजें एक महीना के बाद वो भूल कैसे जाते हैं और उनका ये कदम पीछे कैसे चला जाता है, ये सवाल आपका। जी तो इसका एक शानदार जवाब ये होना चाहिए कि पूरे एक महीना जो वो कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम का वो एक पैसा उनके दिल और जहन में नहीं जाता है। जी कुरान को वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार खत्म कर लेते हैं, लेकिन उस खत्म का एक जर्रा बराबर भी उनके दिल में नहीं जाता है। हालांकि आप अगर से छोटी सी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो जो किताब जहां बंद करते हैं पढ़ करके, उसके आगे का भी आपको याद रहता है और पीछे का भी याद रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमने क्या पढ़ा था। लेकिन कुरान, जो कि अल्लाह ताला कहता है कि ये कुरान हिदायत है, लोगों के लिए नूर है, लोगों के लिए रोशनी है, ऐसी किताब जो है पढ़ने के बाद उनके जहन में एक सवाल नहीं उभरता है। क्यों? क्योंकि हमारे वक्त के जो आलिम है, वक्त के मौलाना है, उन्होंने ये सवाल उभरने के लिए एकदम कुंजी लगा दिया है, ताला लगा दिया है कि तुम्हें कोई सवाल ही नहीं करना है। जी बस। अगर ये वक्त के उलमा उनको ये अपील करें, ये सवाल करें उनसे कि बेटा जो भी तुमने एक महीना पढ़ा है उसे गौर व फिक्र के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए लोगों सुन लो, तुम कुरान के एक हर्फ को पढ़ते हो तो आम अगर किताब पढ़ते हो तो उसका एक नेकी होता है। आम किताब को भी पढ़ने का नेकी है, समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आम किताब अगर पढ़ते हो, यानी कि इल्म जो है वो मोमिनों के लिए फर्ज है, और कोई भी इल्म अगर वो लेता है तो उसको फायदे की चीज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम आम किताब पढ़ते हो तो एक नेकी लिखाता है, लेकिन वही जब कुरान तुम पढ़ते हो तो 10 नेकी तुम्हारी लिखाती है। यानी अलिफ लाम मीम, ये तीनों 3 हर्फ है। एक हर्फ पढ़ते हो तो 10 नेकी, 3 पढ़ते हो तो 30 नेकी। वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम कुरान को समझ के पढ़ते हो तो एक आयत पर अल्लाह तुम्हें 70 नेकियां देता है। बेशक। तो ये बात हमारे उलमा ने, हमारे मौलानों ने क्यों नहीं राइज किया? जैसे अब देखिए, आज हम देखते हैं कि एक किरात करने वाला यानी कुरान पढ़ता है और पीछे मुक्तदी सुनते हैं। अब इसको हम पलट करके देखें कि ना पढ़ने वाला जानता है कि मैंने क्या पढ़ा और ना सुनने वाला जानता है कि मैंने क्या सुना। अब अगर कोई चीज इंसान जब जानता ही नहीं तो उस पर गौर फिक्र क्या करेगा? हालांकि ये शुरू कैसे हुआ था इसको आप जरा सा समझे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मस्जिद नबवी में कुछ साहबा एक हाफिज को पकड़ करके कोई दीन की बातें यानी कि अल्लाह की बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं कोने में देखा कि वहां भी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैटर ये है कि कुरान को जब अकेले तन्हा पढ़ेगा आदमी तो उतना रुचि और उतनी बातें निखर करके नहीं आएगी, लेकिन जब वही बात आप 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग बैठ करके पढ़ोगे तो किसी के जहन में वो वही आयत कुछ बात डालेगी, किसी के जहन में वही आयत कुछ बात डालेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब 10 सहाबा बैठ करके कुरान को पढ़ते समझते थे तो इस आयत को अल्लाह के रसूल ने क्या समझा था, किस मौके पर कौन अल्लाह के रसूल के साथ बैठा रहता था, वो सहाबे ये बताते थे कि हाँ हाँ जब ये आयत उतरी थी तो मैं अल्लाह के रसूल के साथ था और अल्लाह के रसूल ने इस आयत को ऐसे समझा था और इसका मतलब ये हुआ। ये सारी बातें उनको गौर फिक्र करने के लिए ये तरावी का सिलसिला उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया था। लेकिन ये हम तक पहुंचते 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 ये सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना रह गया। आवाम के बाद में ये जहन में जाता ही नहीं है कि मैंने कुछ ऐसी कलाम पढ़ी है जिस पर मुझे कुछ अमल भी करना है। हालांकि एक हदीस है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है ये कि जो हाफिज कुरान पढ़ता है
اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے, حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرے گا, تب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے ساتھ خاندان کو بخشوائے گا. وہ جب وہ کیا حرام کو حرام سمجھے گا, حلال کو حلال سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا, تب اس کے ماں باپ کو جو ہے نور کا جو ہے تاج پہنایا جائے گا. یہ ساری میٹر تب ہے. لیکن آج معاشرے میں کیا رائج ہو گیا کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا ہے, بس اب اس نے جو ہے 30 پارہ سنا دیا. اس 30 پارہ میں چاہے وہ چوری کر رہا ہے, بےمانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, شیطانی کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, وہ 7 آدمی کو بخشوائے گا اور ماں باپ کو نور کا تاج پہنوا دے گا. لیکن ایسا نہیں. یہی بات ہے آپ کی باتوں کا کہ یہ بہت باریکی بات تھی کہ 1 مہینے کے بعد وہ عوام جو اتنی شدت کے ساتھ مسجد پہنچتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, ہر طرح کی نشہ کو چھوڑ دیتے تھے, 1 مہینہ کے بعد وہ اپنے پھر وہی برائیوں میں پھنس جائیں گے. اس کا ایک سب سے بڑا کارن کہ جو بھی انہوں نے پڑھا اس بات کی وہ سمجھ نہیں رہا. بس صحیح بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے.